नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं बॉम्बे के अंदर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उन सभी कोर्ट्स के अंदर ये नोटिफिकेशन आया है। जैसे किसी भी स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स में जितने कोर्ट होते हैं उनमें वैकेंसी निकाली जाती है, नॉर्मल सी स्टेनोग्राफर और क्लर्क की वैकेंसी निकाली जाती है। तो उसी प्रकार से बॉम्बे हाई कोर्ट, मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे बॉम्बे में, उन सभी कोर्ट्स में रिक्रूटमेंट निकाली गई है और वैकेंसी आई है। ये देख लीजिएगा, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है ग्रेड 3 की, और जूनियर क्लर्क की वैकेंसी आई है, और पीएन की वैकेंसी आई है। तो इन 3 कैटेगरी की पोस्ट निकाली गई है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। और इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान लेंगे इस स्टेनोग्राफर, क्लर्क और पीएन की पोस्ट के बारे में, कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन बच्चे इसमें भर सकते हैं, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल जान लेंगे, सो आप अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। और इस कंप्लीट वीडियो में हम इसकी सारी डिटेल जान लेंगे, तो अंत तक आप बने रहें। फिर भी अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये देख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, जूनियर क्लर्क और पीएन की वैकेंसी निकाली गई है। तो देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट हु फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन द डेट of publication the advertisement for preparing select list and wait list of the candidate for post of stenographer grade 3, junior clerk or PN establishment of various district court in state of महाराष्ट्र। तो ये कहने की वो वही कहा गया जो मैंने ऊपर आपको बताया, कि ये जो 3 प्रकार की वैकेंसी निकाली गई है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, जूनियर क्लर्क और पीएन की, ये महाराष्ट्र के जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रहने वाले हैं उनके अंदर ये निकाली गई है। और सिंपल सी बात ये है, इन शॉर्ट में कही जाए तो जो आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है वो मुंबई महाराष्ट्र में रहने वाली है। तो आगे आ जाते हैं हम। ये वैकेंसी देख लीजिएगा, कितनी कितनी वैकेंसी आई है। पर्टिकुलर में देख लीजिए, सेलेक्ट लिस्ट में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 568 पोस्ट आई हैं, जूनियर क्लर्क की 2795 पोस्ट आई हैं, और पीएन की 1266 पोस्ट आई है। वेट लिस्ट की बात करें तो जो वेट लिस्ट निकलेगी वो 146 है पोस्ट उनकी, जूनियर क्लर्क में 700 है और पीएन में 318 पोस्ट हैं। और अगर हम पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं, पे लेवल 14 के हिसाब से 38,600 से लेके 1,22,800 रुपये पर मंथ आपको दिए जाएंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के अंदर। और जूनियर क्लर्क की हम बात करें तो इसके अंदर 19,900 से लेके 63,200 तक की आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ। और पीएन की बात करें तो हम 15,000 से लेके 47,600 रुपये की पर मंथ आपको इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। ये देख लीजिए, क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट के लिए बताया गया है। इन्होंने देख लेते हैं, शुड नॉट बी लेस देन 18, मतलब कम से कम आपकी मिनिमम 18 साल एज तो होनी ही होनी चाहिए। मोर देन 38 ईयर, मैक्सिमम आपकी एज 38 ईयर होनी चाहिए ऑफ एज इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होंगे मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 38 होनी चाहिए। मिनिमम एज 18 जो रखी गई है वो सभी के लिए सेम रखी गई है, बट जो मैक्सिमम एज है वो चेंज हो जाएगी जो कैटेगरी वाइज बच्चे होंगे। आगे हम देख लेते हैं। एंड 43 ईयर इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट। ये देख लीजिए, ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड, ओबीसी, स्पेशल बैकवर्ड क्लास स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। मतलब कहने का मतलब वही है कि 5 साल का, मोटा मोटा अगर इन शॉर्ट में बोला जाए तो कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। जनरल के लिए एज 38 रखी गई है, और जो SC ST और OBC वाले बच्चे उनको लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलके 43 एज हो जाएगी उनकी। ओके, आगे हम देख लेते हैं। ये देख लीजिएगा, द मैक्सिमम एज लिमिट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर 2 लिविंग चिल्ड्रन बोर्न आफ्टर 28/3/2006। तो ये देख लीजिएगा, 2 बच्चे नहीं होने चाहिए लिविंग चिल्ड्रंस बोर्न आफ्टर ये 28/3/2006 के बाद की। ओके, तो देख लेते हैं हम आगे।
क्वालिफ़िकेशन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई देख लीजिए। कैंडिडेट फॉर बीइंग एलिजिबल मस्ट प्रोसेस डिग्री, मतलब ग्रेजुएशन आपके पास की होनी चाहिए। एनी रिकॉग्नाइज्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है तो आप भर पाएंगे। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट प्रोसेसिंग डिग्री इन लॉ, अगर किसी ने डिग्री लॉ में की है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये इनका मोटा मोटा कहने का मतलब है। एडुकेट नॉलेज ऑफ द रीजनल लैंग्वेज ऑफ कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, तो जो बेसिकली आपको पता है महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज बोल दी जाती है, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो कोर्ट्स में लोकल लैंग्वेज होगी उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये इस उन्होंने साफ कर दिया है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट में देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है क्वालिफाई गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर टाइपिंग बेसिक कोर्स GCC TBC और ITI फॉर स्पीड ऑफ, ये सर्टिफिकेट आपसे मांगे गए हैं। ये ज़रूरी हैं आपको, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये आपको अटैच करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट, PDF या JPG जो भी है, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होने ज़रूरी हैं। उसके बाद स्पीड इन्होंने देख ली क्या मांगी है, 100 वर्ड पर मिनट और अबव इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आपकी 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, एंड 80 वर्ड पर मिनट और अबव, इससे ज़्यादा मराठी शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो ये स्पीड आप देख लीजिएगा, इतनी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद देख लीजिए 40 वर्ड पर मिनट और अबव इन इंग्लिश टाइपिंग में आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए स्पीड, और 30 वर्ड पर मिनट आपकी मराठी टाइपिंग होनी चाहिए। तो ये मराठी टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कर देंगे, और आपके आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इस चीज़ का। और जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आई थिंक वहाँ पे कॉलम में मस्ट मांगी जाएगी आपसे कि आपको मराठी का लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है। आई थिंक बाकी आप कमेंट करके बता दीजिए जब आप फॉर्म भरेंगे कि मराठी लैंग्वेज कंपलसरी है या अदर भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिससे सभी बच्चों का डाउट दूर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए आपके पास। पोसेस कंप्यूटर सर्टिफिकेट अबाउट प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर इन विंडो एंड लाइनेक्स इन एडिशन टू MS ऑफिस, MS वर्ड, वर्ड स्टार 7 एंड ओपन ऑफिस ओरिजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। तो मतलब ये सर्टिफिकेट जो होते हैं ये आपके पास होने चाहिए इंस्टीट्यूट से कि हुए ये सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। देख लीजिए यहाँ पे NIC डोएक, एपनटेक, NIIT CDEC ये दिए गए हैं, देख लीजिएगा। तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, ज़रूरी है ये सर्टिफिकेट, देख लीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि SSC में फॉर्म भरवा लेते हैं और वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आता है तब जाके वो सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, इतने बच्चे बनवा लेते हैं। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, जब फॉर्म आपसे फिल करवा रहे हैं तो उसी टाइम आपसे ये डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जूनियर क्लर्क की। इसके अंदर भी देख लीजिए मस्ट प्रोसेस डिग्री आपके, इसमें भी सेम मांगा गया है, डिग्री आपके पास होनी चाहिए, किसी भी आपने यूनिवर्सिटी से किया है, और प्रेफरेंस दी जाएगी। अब अगर आपने लॉ में डिग्री की है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, सेम रहने वाली है इसकी। तो इसमें देख लीजिए मस्ट है पास्ड गवर्नमेंट, ये सर्टिफिकेट आपसे मांगे गए हैं, देख लीजिएगा। GCC TBC ITI ये सेम ऊपर वाला ही प्रोसेस इसमें रखा गया है। ये 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी मराठी टाइपिंग में होनी चाहिए। तो सेम रखा गया है ये ऊपर वाला जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये देख लीजिए, ये सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। और सर्टिफिकेट रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन और कंप्यूटर नॉलेज इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गोवा एज द केस ऑफ मे बी। ओके, नेक्स्ट हम आ जाएंगे, ये एप्लीकेशन फ़ीस की देख लीजिए। फॉर जर्नल के लिए 1000 फीस ली जा रही है, और फॉर कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास, स्पेशल बैकवर्ड क्लास एज, इनसे 900 रुपीज़ फ़ीस ली जा रही है। तो ये एग्ज़ामिनेशन देख लीजिएगा, एग्ज़ामिनेशन किस हिसाब से ये ले रहे हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट होएगा, ये इतनी कैटेगरीज़ में आपका टेस्ट होने वाला है, ये देख लीजिए, इतनी स्टेजेस में आपका टेस्ट होएगा। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होएगा, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होएगा, मराठी शॉर्ट हैंड टेस्ट होएगा, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होएगा, मराठी टाइपिंग टेस्ट होएगा, क्लीनिंग एक्टिवनेस टेस्ट होएगा, एंड देन लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। तो इतनी स्टेज में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। हम देख लेते हैं किस स्टेज में आपसे कितने नंबर का पूछा जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होएगा उसमें शॉर्ट हैंड में कोई मार्क्स नहीं रखे गए हैं, बट जूनियर क्लर्क में जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो 40 मार्क्स का होगा, और PN में 30 मार्क्स का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा।
उसके बाद जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 20 मार्क्स का होगा। जूनियर क्लर्क में कोई मार्क्स नहीं होंगे और इनमें भी कोई मार्क्स नहीं होंगे। मराठी जो शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा वो 20 मार्क्स का होगा स्टेनोग्राफर में। उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में 20 मार्क्स का होगा, जूनियर क्लर्क में 20 मार्क्स का होगा और इसमें कोई मार्क्स का नहीं होगा, इसमें कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करें मराठी टाइपिंग टेस्ट की तो 20 मार्क्स का होगा स्टेनोग्राफर में और 20 मार्क्स का होगा जूनियर क्लर्क में। तो इस हिसाब से होने वाला है। इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स का होगा स्टेनोग्राफर में और 20 मार्क्स का होगा आपका जूनियर क्लर्क में और 10 मार्क्स का होगा आपका पीएन की पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा और टोटल आपका 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होने वाला है। और ये देख लीजिए यहाँ पे भी 100 मार्क्स का रहने वाला है जूनियर क्लर्क का और 50 मार्क्स का टोटल इसका रहेगा पीएन की पोस्ट के लिए। तो ये सब रखा गया है। ये यहाँ पे देख लीजिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा पीएन और जूनियर क्लर्क के लिए, उसके लिए ये सिलेबस रहने वाला है। जूनियर क्लर्क के लिए 40 मार्क्स का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इन इंग्लिश और मराठी दोनों लैंग्वेज में आपसे पूछे जाएंगे। और जो पीएन की पोस्ट होगा उसमें 30 मार्क्स का होगा आपका और 30 मल्टीपल चॉइस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हिंदी और मराठी लैंग्वेज में आपसे पूछे जाएंगे। ये ऊपर सिलेबस दिया गया है, देख लीजिएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर जूनियर क्लर्क एंड पीएन टेस्टिंग जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, ग्रामर एंड करंट इवेंट्स विल बी कंडक्ट एज फॉलोज। तो ये टॉपिक्स से आपसे 40 मार्क्स का और 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूछे जाने वाला है। और ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी आप समझदार हैं, आपको पता ही होगा जो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं। ये देख लीजिएगा, इंग्लिश का ड्यूरेशन ऑफ 6 मिनट आपको दी जाएगी और 100 वर्ड पर मिनट की आपके पास स्पीड होनी चाहिए और टोटल वर्ड्स आपसे 600 आपसे वर्ड्स टाइप करवाए जाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट है। ये देख लीजिएगा, मराठी का ये समय दिया गया है, आप देख लीजिएगा। स्टेनोग्राफर वाले बच्चे जो भरेंगे इसको, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने ब्रीफ में बताया गया है। कैंडिडेट हु ऑब्टेन कट ऑफ मार्क मराठी टाइपिंग टेस्ट वुड बी हेल्ड एलिजिबल टू अपीयर इन इंग्लिश टाइप। मतलब ये मोटा मोटा कहा गया कि पहले आपसे मराठी टाइपिंग में करवाया जाएगा शॉर्ट हैंड, अगर आप उसमें एलिजिबल हुए तो आपसे इंग्लिश में करवाया जाएगा, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट करवाई जाएगी। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट कैरिंग 20 मार्क्स की होगी, कंप्राइज 40 वर्ड्स, 400 वर्ड्स टाइप करवाए जाएंगे आपसे। कैंडिडेट विद 10 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये देख लीजिए, कैंडिडेट हु ऑब्टेन कट ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश टाइपिंग, मतलब जो बच्चा कट ऑफ क्लियर कर लेगा इंग्लिश टाइपिंग की तो उसके लिए उसको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम पर ये पीडीएफ शेयर कर दी है। और सेम जो प्रोसीजर रहने वाला है पर्टिकुलर ऑफ एग्जामिनेशन जूनियर क्लर्क के लिए भी सेम रहने वाला है, जो ऊपर हमने स्टेनोग्राफर का डिस्कस किया है। तो आप अच्छे से आराम से पढ़ लीजिएगा इसको, आराम से बैठ के, मैंने टेलीग्राम पर पीडीएफ शेयर कर दी है। और ये देख लीजिए, यहाँ पे बेंचमार्क में इन्होंने बताया फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, क्लीनिंग एक्टिविटीजनेस टेस्ट एंड इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 जूनियर क्लर्क पीनियन शैल बी 35 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी विद रिलैक्सेशन 5%। मतलब 35% का इन्होंने क्राइटेरिया रखा होगा कुछ, तो इस हिसाब से ये करेंगे। कॉमन इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट, ये कोई खास जानकारी नहीं है, ऊपर हम कर चुके हैं। जानकारी खास जो होती है मैंने बता चुका हूँ, ये देख लीजिएगा। एप्लीकेशन शैल ओपन ऑन 4/12/2023, शैल क्लोज एट 18/12, मतलब 4/12 से 18/12 के बीच में आपको फॉर्म भरने हैं। जल्दी से जल्दी आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए और इसकी तैयारी में लग जाइए। और आई थिंक इसमें कोई ख़ास जानकारी नहीं है, जितनी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने डिस्कस कर ली हैं। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन भी ओवर हो चुका है। और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज दी है इन्होंने वैकेंसी, आप देख लीजिएगा। अहमदनगर में इतनी है, अकोला में, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, बुल्दाना, धुले, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं आप देख लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने वैकेंसी यहाँ पे रिलीज़ करके बताई है कितनी वैकेंसी किस में आने वाली है। तो ये नोटिफिकेशन था, हमने डिटेल से जानकारी ले ली है। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।